अगर तुम 11th में हो या 12th में हो और नीट की प्रिपरेशन ऑनलाइन करते हो या ऑनलाइन करने वाले हो, तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप मत करना। इस गलती ने मेरी 11th भी बर्बाद कर दी थी और 12th भी ऑलमोस्ट ले डूबी थी। तो मेरा 10th मैंने कंप्लीट किया 2023 में और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं करूँगी ऑनलाइन। माय बिगेस्ट मिस्टेक, और ये मेरे को ज़िंदगी भर रिग्रेट होने वाला है। आजू-बाजू लोगों को देख के इन्फ्लुएंस होके ऑनलाइन करके नीट निकाला, एम्स क्रैक किया, आईआईटी क्रैक किया, ये इतने न्यूज़ आ गए, मुझे लगा मैं भी कर लूँगी। और मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन करके तुम कर नहीं सकते, मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि तुम कर सकते हो अगर वो तुम्हारे लिए है, तुम डिसिप्लिन हो। सबका एनवायरनमेंट वो नहीं होता, सब कंफर्ट ज़ोन में रह के नहीं पढ़ पाते। इधर-उधर की मैंने बुक्स खरीद ली, 1 दिन डिसिप्लिन रहता, 2 दिन नहीं रहता, 3 दिन रहता, 2 दिन नहीं रहता। ऐसे कर के मेरा डिसिप्लिन भी टूटता था, मैं कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाती थी। मैंने मुश्किल से 4 से 5 मॉक दिया होगा अपने पूरे 11th में, क्योंकि मेरे इतने बैकलॉग्स बन गए थे कि मुझे बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर भी नहीं आता था। मेरा एक बैकलॉग बना, कोई नहीं कवर कर लेंगे, 4 ही घंटा तो है, 2x पे देख लेंगे। मेरा ये भ्रम था कि मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं कभी भी लेक्चर देख सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं कितने टाइम पे भी देख सकती हूँ, कितने स्पीड में भी देख सकती हूँ। इधर ही मैंने हर चीज़ अपनी खराब कर दी थी और ऐसे करते-करते मेरा पूरा 11th बर्बाद हो गया। फिर आता है 12th। 12th के आखिरी के 3 महीने मैंने बोर्ड्स की तैयारी की थी अच्छे से, तो मैंने एचएससी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड से कैसे भी स्कोर कर लिया था। उसके बाद लेकिन मैं नीट 2025 की तैयारी कर रही थी, तो उसके लिए मैं यूट्यूब से कर रही थी। फिर डिसिप्लिन रहता ही नहीं था। यूट्यूब के तुम लेक्चर्स देखोगे तो मतलब अगर 4 घंटे का लेक्चर है तो 2.5 घंटे का कंटेंट है और 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा है बातें। ये सारी चीज़ थी, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था मैं किससे पढ़ूँ, किससे नहीं पढ़ूँ, एंड प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस। लेकिन मेरे को फिज़िक्स में बहुत दिक्कत होती थी। सब कहते थे एमआर सर से पढ़ो, एमआर सर से पढ़ो, बट मैं नहीं समझ पाती थी उनका कंटेंट। मैं नहीं पढ़ पाती थी उनसे। मैंने बहुत ट्राई किया फिज़िक्स में पढ़ने के लिए, बट मैं नहीं पढ़ पाती थी। मैं पीडब्ल्यू को कुछ नहीं कह रही, मैं कोई भी कोचिंग को कुछ नहीं कह रही हूँ, बट बहुत फ्यू टीचर्स हैं जिनसे मेरी बनी। पढ़ते टाइम मेरा वो होता है ना कि तुम्हें समझ आ रहा है, वरना जो भी ट्रेंडिंग में टीचर्स हैं, मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मुझे लग रहा था मेरे से ही नहीं हो रहा है, मेरे में ही कमी है, ये चीज़ ही मेरे लिए नहीं है। लेकिन इतने स्टूपिड रीज़न में कि मुझे ईडब्ल्यूएस बनाना है, तो मैंने सोचा मेरा ईडब्ल्यूएस बन जाए, और वो बना नहीं, वो डिले हो गया, तो मैंने अपना नीट 2025 भी नहीं दी। मेरे को ये सुनने आया था कि अगर मैं नीट 2025 जर्नल कैटेगरी से दे दूँगी, तो 2026 में भी मुझे जर्नल से देना पड़ेगा, फिर मैं ईडब्ल्यूएस अप्लाई नहीं कर सकती। तो इस डर से मैंने जर्नल कैटेगरी छोड़ दिया और मैंने सोचा मैं सीधा 2026 में दूँगी। अगेन लैक ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम गलतियाँ पे गलतियाँ ही करोगे। उसके बाद मैंने नीट 2025 नहीं दिया। 2025 एंड 2026, ये ये जो 1 साल का गैप है ना इसमें, इट वाज़ अ वर्स्ट ईयर आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। और मैंने यकीन 2.0 बैच लिया था। अगेन बहुत ट्रेंडिंग बैच, बहुत ज़्यादा। बहुत बच्चे उससे निकलते हैं, बहुत अच्छे उसमें मार्क्स आते हैं। नहीं कर पाई मैं। फिर डिसिप्लिन टूटना, ये करना, वो करना। मेरे को इतना बुरा लगने लगा कि मैं अपने घर वालों के पैसे बर्बाद कर रही हूँ। मैं कितना ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रही हूँ। 5,000 का बैच मैंने अर्जुना का लिया, 5,000 का बैच मैंने ये लिया, 10,000 का। बुक्स भी मिला-विला दो तुम 2, 3, 4,000 की। मतलब मेरे को बहुत गिल्ट होने लगा कि मैं कितना पैसा बर्बाद कर रही हूँ इन लोग का। मुझे पता चल गया था, बट फिर मैं क्या ही करती, अब मैंने बैच ले लिया है, अब मैं उसको रिटर्न तो नहीं कर सकती, तो मैंने कैसे भी उससे किया। मैंने लगभग 40% पढ़ा, बेटर देन 11th एंड 12th। लेकिन फिर वही 2026 से पहले इन जनवरी एंड फरवरी, इसी साल जनवरी-फरवरी मेरी तबीयत की लग गई, बहुत गंदी तरीके से लग गई, क्योंकि मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने मैंने जो रगड़ा है अपने आप को जस्ट फॉर दिस 2026 एग्ज़ाम। मैंने दिन में 15, 16, 17 घंटे पढ़े हैं घर पे रह के, और इसी के कारण जनवरी में मेरी जो तबीयत खराब हुई, और उसके बाद मेरे को पीसीओएस है, वो मेरा वर्स्ट हो गया। मेरी पूरी हार्मोनल की, उसके बाद मेरी तबीयत जो खराब हुई, उस तो तबीयत मेरी थोड़ी बहुत ठीक हो गई अराउंड मार्च एंड अप्रैल समथिंग। तो मैं वीडियोज़ बीच-बीच में बनाती थी। मैंने सोचा मैं यूट्यूब चैनल खोल लूँगी दिसंबर में, और मैं शेयर करूँगी अपनी चीज़ें, नॉट फॉर व्यूज़, नॉट फॉर एनीथिंग। कौन क्या बोलता है पता नहीं, बट मेरे दिमाग में डे 1 से ही है, आई वांट टू डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इट।
नीट कैंसिल हुआ, फिर मैंने रीनीट दिया एंड रीनीट में आई वाज स्कोरिंग अराउंड 340 टू 360 के करीब, बहुत बेकार मार्क्स है। तो ये एक तरीके से मेरा पहला ड्रॉप था एंड पहला ही अटेम्प्ट था, बट एक तरीके से दूसरा देखा जाएगा। उसके बाद मेरे को दिमाग में आ गया करना तो मुझे यही है, लेकिन अब नहीं कर रही मैं ऑनलाइन, अब बहुत हुआ। घर वालों को मैंने बहुत टाइम तक कन्विंस किया, चीज़ें मैंने समझाई फ्रॉम डे वन और हर चीज़ें मैंने बताई एंड कहा एक आखिरी मौका दे दो एंड मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करवा दो। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं ऑफलाइन सोच रही थी, मैं कोई लोकल कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन कर लूँगी। जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे उतने डेवलप क्लासेस नहीं है। अगर क्लासेस जाना है तो यू हैव टू ट्रैवल बोरीवली व्हिच इज़ अराउंड 40 टू 50 किलोमीटर्स। तो मैंने एलन ज्वाइन कर लिया एंड अभी तो फिलहाल ड्यू टू रेड अलर्ट एंड मुंबई में बहुत मौसम खराब है, हमारे क्लासेस 3 दिन से ऑनलाइन हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुंबई में काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब है। लेकिन अब मैं डेली ट्रैवल करती हूँ, मेरी 8 से 3 क्लास होते हैं, मेरे को 6:30 बजे निकलना होता है, 5:30 बजे जगना होता है, घर आते-आते 5 बज जाता है। तो अब मेरा उठने का रूटीन, सोने का रूटीन, पढ़ने का रूटीन, खाने का रूटीन सब फिक्स हो गया है। तो डिसिप्लिन आ जाता है, डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो चीज़ कर रहे हो तुम्हारे लिए है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, जो ऑफ कोर्स एक 11th क्लास के बच्चे को नहीं पता होगा। जब तक वो 1 साल का ड्रॉप खुद झेल ना ले, उसको अपनी गलतियाँ पता ही नहीं चलेगी। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। आज मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती इंटरनेट पर छोड़ रही हूँ एंड इसी चैनल पे एक दिन नीट रिजल्ट वीडियो भी जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।